स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम दर्पण के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुनील कुमार शर्मा इतिहास की क्लास लेकर के एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तो हम भारत के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, उत्पत्ति के जो स्रोत हैं, उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसी श्रृंखला में आज अपनी जो क्लास है वही चीज़ हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उनको भी इस कंटेंट का फ़ायदा मिल सके। इसके अतिरिक्त अगर आपने हमारे इस सीरीज़ के इससे पहले के वीडियोस क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएं। और जैसे ही ये क्लास ख़त्म हो आप पहले जाकर के वो क्लासेस देख लें। उसके बाद नियमित तौर पर शाम को 8 बजे ये क्लास आप लेने के लिए हमारे चैनल पर पहुंच जाया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपके पास जैसे ही क्लास शुरू होगी नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब की तरफ से, तो आप क्लास पर जल्दी पहुंच पाएंगे, समय पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम अध्ययन कर रहे थे पुरातत्व संबंधी स्रोतों के बारे में, जिसमें अपन ने जाना था कि पुरातत्व संबंधी जो स्रोत होते हैं उनमें अभिलेख आते हैं, स्तंभ लेख आते हैं, सिक्के और अन्य जो मुद्राएं हैं, कॉइन्स हैं, वो सब आते हैं। तो इस चीज़ के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे और हम जान रहे थे कि इन सब की जो इनको अध्ययन करना जो है, ये इनको जो जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके अध्ययन को अपन एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। देखिएगा, अपन ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था कि हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि एक तिथि रहित अभिलेख है जिसमें डेट टिप्पणी नहीं दी हुई है, वो कलिंग राजा खारवेल के समय का है और इसमें सर्वप्रथम भारत को क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया है। दूसरा अपना अभिलेख है जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख, जो कि रुद्रदामन के समय का अभिलेख है। नासिक अभिलेख, जिसके गौतमी बलश्री के समय का अभिलेख है। समुद्रगुप्त के समय का अभिलेख है अपना कौन सा? प्रयाग स्तंभ अभिलेख। पुलकेशन द्वितीय के समय का अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। और मालवा के नरेश यशोवर्मन के समय का अभिलेख कौन सा है? मंदसौर का अभिलेख, जो कि हमें किस बारे में जानकारी देता है? ये अपन को रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में जानकारी देता है। यहाँ तक अपन अध्ययन कर चुके थे। इसके बाद अब बारी आती है आगे के अभिलेखों की। तो अपना 7वां जो अभिलेख है वो है ग्वालियर का अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? ग्वालियर का अभिलेख। ये किसके समय का है? ये प्रतिहार नरेश राजा भोज के समय का अभिलेख है। कौन सा? ग्वालियर का अभिलेख। प्रश्न पूछा जा सकता है प्रतिहार के राजा भोज के समय का अभिलेख कौन सा है? तो ग्वालियर का अभिलेख है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख कौन सा, किसके समय का है? स्कंदगुप्त के समय का है। यह हमें किस बात की जानकारी देता है? भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी देता है। कौन है? भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख है। किस समय का अभिलेख है ये? स्कंदगुप्त के समय का अभिलेख है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत पर होने वाले हूण आक्रमणों की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, या फिर भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी देने वाला भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के समय का अभिलेख है? तो किस शासक के समय का है? समुद्रगुप्त के समय का है। अगला है अपना देवपाड़ा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? देवपाड़ा अभिलेख। यह अभिलेख जो है ये बंगाल के जो शासक हुए थे, कौन है? विजय सेन। विजय सेन के समय का अभिलेख है। कौन सा? देवपाड़ा अभिलेख। अगला अपना अभिलेख है वेशनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ। कौन सा? वेशनगर या फिर विदिशा गरुड़ स्तंभ है। किसके समय का है? होलियोडोरस के समय का है। किसके समय का? होलियोडोरस के समय का।
क्या जानकारी देता है? मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण देता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कौन सा स्तंभ देता है या कौन सा अभिलेख देता है? तो कौन सा अभिलेख देता है? अपना वेशनगर विदिशा गरुड़ अभिलेख, जो कि किसके समय का है? होलियोडोरस के समय का अभिलेख है। अगला अपना है भानुगुप्त के समय का एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? एरण अभिलेख किसके समय का? भानुगुप्त के समय का। क्या जानकारी अपन को प्रदान करता है? तो ये अपन को सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्रदान करता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सती प्रथा का प्रथम लिखित प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख से मिलता है। किस समय का प्रमाण है? भानुगुप्त के समय का प्रमाण है। अगला अपना है एशिया माइनर बोगाज़कोई अभिलेख। बोगाज़कोई अभिलेख, एशिया माइनर बोगाज़कोई अभिलेख। समय है इसका 1400 BC। कौन सा? 1400 BC। लेकिन इस समय राजा का उल्लेख अपन को इसके अंदर नहीं मिलता है, शासक का उल्लेख नहीं मिलता है। तो किस शासक के समय का ये अभिलेख है, ये अपन को जानकारी इसकी नहीं है। ये जानकारी अपन को क्या देता है? वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य का उल्लेख देता है। किसके अंदर है ये उल्लेख? एशिया माइनर बोगाज़कोई अभिलेख में, जो कि किस समय का है? 1400 BC का अभिलेख है। ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिलेख जो कि लिखे हुए हैं। ये अपना हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सिक्के और अन्य जो चीजें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सिक्के और अन्य जो चीजें हैं, प्राचीनतम सिक्कों की अपन बात करें, ओल्डेस्ट कॉइन, तो आहत सिक्के, कापाषण, काशार्पण, पंचमार्क सिक्के, ये सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं। कौन कौन से? आहत सिक्के, कापाषण, काशार्पण और पंचमार्क सिक्के। धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा लगाकर ये निर्मित किए जाते थे। कौन कौन से सिक्के? आहत सिक्के, काशार्पण सिक्के और पंचमार्क सिक्के। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं धातु के टुकड़े पर विशेष प्रकार के, देखिए अलग अलग तरह के यहाँ पर ठप्पे लगाए गए हैं और इनसे इन सिक्कों का निर्माण हुआ है, इन मुद्राओं का निर्माण हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी के अंदर, देखिए अलग अलग ठप्पे हैं सभी के अंदर। ठीक है, अगली अपनी चीज है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख। आर्टिकल सबसे पहले कौन से सिक्के पर आए थे? तो यवन शासकों के सिक्कों पर सबसे पहले क्या देखे गए हैं? लेख देखे गए हैं, आर्टिकल देखे गए हैं। फिर इसके बाद बात आती है समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त जो है उसके संगीत प्रेमी होने का पहला प्रमाण अपन को कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है सिक्के पर, मुद्रा पर, जिस पर उसकी वीणा बजाते हुए की मुद्रा वाले सिक्के, वीणा बजाते हुई मुद्रा है उसकी। कौन से सिक्के पर है? उसके समय के सिक्के पर, जिसमें उसको उसके संगीत प्रेमी होने का अपन को प्रमाण मिलता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वह भारत का वह कौन सा शासक था जो कि संगीत प्रेमी था, या फिर संगीत को बढ़ावा सबसे पहले किस शासक ने दिया था? तो वो अपने थे समुद्रगुप्त महोदय। कौन से शासक थे? समुद्रगुप्त महोदय। आगे की बात आती है अरिकमेडु, यानी पुदुचेरी के निकट ये जगह है। कौन सी? अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडु से कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, रोम देश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? अरिकमेडु। अरिकमेडु कहाँ पर है? पुदुचेरी के निकट है।
देखिएगा यहाँ पर बात आती है सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार। देखिए बर्मा जो है वर्तमान का जो म्यांमार है उसे पहले बर्मा कहा जाता था और ये क्या थी, सुवर्ण भूमि थी। कौन सी भूमि थी, सुवर्ण भूमि। मलाया यानी स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया यानी कंबोज और जावा यानी यवन द्वीप से स्थापित हुए। भारत जो था इसके पहले संबंध कहाँ इसके संबंध थे, तो बर्मा यानी म्यांमार, मलाया यानी स्वर्णद्वीप, कंबोडिया यानी कंबोज और जावा यानी यवन द्वीप नामक देशों से भारत के संबंध थे। ये रहा अपना कंबोडिया यानी कंबोज, ये रहा स्वर्णद्वीप यानी म्यांमार। ठीक है, उसके बाद बात आती है जावा की और एक अपना बच गया मलाया। ठीक है, ये 4 देश थे जिनके साथ भारत के सबसे पहले रिश्ते बने थे, यानी सबसे पहले इनसे संबंध बरकरार किए थे। किसने, भारत ने, हिंदुस्तान ने। ठीक है, अब कुछ प्रश्नों की बात अपन कर लेते हैं आज की क्लास में। पहला प्रश्न है, ये प्रश्न जो आज हम करेंगे ये सभी प्रश्न पीछे की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं। देखिएगा पहला प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, ऑप्शन है वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ब, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। कौन, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। और द है, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न जो है ये 39वें बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। 1994 में बीपीएससी की कौन सी एग्जाम हुई थी, बीपीएससी की 39वीं एग्जाम हुई थी जिसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था। इसी टॉपिक से संबंधित ये प्रश्न है, तो जल्दी से अपना उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बिना किसी देरी के इस प्रश्न का उत्तर अपन जानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, बोगाजकोई जो है, कौन सा, बोगाजकोई। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपना है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। ये प्रश्न मैंने आपको बार बार बताया था कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ये 42वें बीपीएससी 1998 में और 40वें बीपीएससी 1995 2 परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि ये प्रश्न आपको पढ़ाया गया है, बाकायदा आपको बताया गया है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर होगा 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है ये संपूर्ण ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो संपूर्ण रूप से पूर्णतः सोम देवता को अर्पित है, समर्पित है। सोम देवता के लिए ही ये रचित है। कौन सा मंडल है, 9वां मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। 1028 कितने क्या हैं, सूक्त हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री, ये सावित्री होगा भैया, देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है। ये 39वें बीपीएससी 1994 में प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न को भी मैंने काफी गहराई से आपको पढ़ाया था, इस टॉपिक को भी। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है उपनिषद और डी है भगवत गीता। तो देखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर अपना जो होगा वो होगा ऋग्वेद। देखिए गायत्री मंत्र सूर्य देवता, मैंने ये आपको पढ़ाया था, सूर्य देवता देवी सावित्री को समर्पित
या संबोधित जो है वो अपने को ऋग्वेद, जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ये आरआरबी मुंबई सीसी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है उपनिषद, सी है यजुर्वेद और डी है सामवेद। तो इस प्रश्न का उत्तर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। इस प्रश्न को मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया था कि भारत का जो संगीत का पहला उल्लेख है वो अपन को जिस ग्रंथ में मिलता है उसे ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, उसे ही भारतीय संगीत का पिता भी कहा जाता है और वही भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ भी है। तो वो कौन सा ग्रंथ है? वो है सामवेद। क्या? सामवेद भारतीय संगीत का, भारतीय संगीत का जनक। ये क्या है? ये पद्य में रचित एक वेद है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? यह प्रश्न पूछा गया है आरआरबी मुंबई सीसी 2005 में और यूटीटी पीएससी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है मुंडक उपनिषद, बी है कंठ उपनिषद, सी है ईश उपनिषद और डी है बृहदारण्यक उपनिषद। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। इस प्रश्न का अध्ययन अपन ने पीछे कक्षाओं में नहीं किया है, इसलिए आपको बता दिया जाए कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुंडक उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? मुंडक उपनिषद। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होता है कौन सा शब्द? सत्यमेव जयते। ये इस शब्द पर एक फिल्म भी बनी हुई है सत्यमेव जयते। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडक नामक उपनिषद से ये लिया गया है। अगला प्रश्न अपना है प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? ये जो प्रश्न है ये घुमा करके पूछा गया है। आरआरबी भोपाल टीसी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है मनु, बी है चंद्रगुप्त, सी है चाणक्य और डी है अपना सेल्यूकस। तो देखिएगा चाणक्य और चंद्रगुप्त जो हैं ये तो गुरु और शिष्य अपने थे। ठीक है, अब देखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महर्षि मनु। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला स्मृति ग्रंथ जो था कौन सा? स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति के नाम से। ये किसकी रचना थी? ये महर्षि मनु की रचना थी। और इस मनुस्मृति में है क्या? इस मनुस्मृति में अपनी विधियां हैं, विधि है। विधि का अर्थ हो गया कानून है। कानून की चर्चाएं यहाँ पर की गई हैं किस पुस्तक में? मनुस्मृति नामक पुस्तक में। तो सबसे पहले विधि का निर्माण हो गया कौन सी पुस्तक में? मनुस्मृति में। और मनुस्मृति का अर्थ हो गया विधि। जिस पुस्तक में लिखी गई है वो एक कानून की पुस्तक हो गई और कानून की पुस्तक का पहला निर्माण किसने किया था? महर्षि मनु ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न अपना है पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत ही सरल प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और आपसे भी पूछा जा सकता है आपकी आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में। बहुत ही इजी प्रश्न है। आरआरबी गोरखपुर एएसएम 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए 18, बी 19, सी 20 और डी 21। तो आप सभी को पता है कि पुराण जो हैं वो अपने 18 होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ए 18। ठीक है, और आज की क्लास में अपन इतना ही अध्ययन करेंगे। बाकी अपन आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। कुछ प्रश्न अभी भी बाकी हैं जो अपन चर्चा करेंगे जिन पर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा
वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस कंटेंट का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।